1 जून से मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते बाजारों में काफी हलचल भी देखी गई। एक तरफ जहां जनता अनलॉक से खुश है, तो दूसरी ओर कुछ व्यापारियों में इसका रोष भी देखा जा रहा है। बता दें कि 1 मई 1 में सरकार द्वारा सिर्फ जरूरत की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि बाजार में ज्यादा संख्या में लोग एकजुट न हो सके। वहीं खबर भारत की टीम ने जब ग्राउंड पर जाकर इसकी रिपोर्ट ली, तब थोक वस्त्र व्यवसाय संघ अध्यक्ष कन्हैया इसरानी ने बताया कि 50 दिनों से ज्यादा का समय लगता है और उनको लगता है कि जिसकी वजह से व्यापारियों में निराशा का माहौल है। वहीं बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर का मार्केट, जो कि थोक वस्त्र व्यवसाय के लिए इंदौर के बाद दूसरी बड़ी मंडी है, यहां से करीब 40 शहरों में कपड़ा जाता है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में कपड़ा व्यापारियों का छूट नहीं दी गई है। इस लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 500 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो चुका है। हमारा यहाँ संत नगर का कपड़ा पूरी एमपी में जाए, एमपी के लगभग 30-40 जिलों में जाता है। हम लोगों ने गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से 1 जून से आपकी मार्केट चालू हो जाएगी, लेकिन अभी जो कलेक्टर गाइडलाइन आई है उसमें 15 जून तक मार्केट बंद का बताया गया है, जो कि बहुत गलत है। इसका पूरे व्यापारी संघ त्रस्त है, परेशान है। हमारे यहाँ करीब बैरागढ़ के अंदर होलसेल मार्केट में 4 से 5 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं। उनकी वेतन, हमारे बिजली के बिल, दुकानों के खर्चे, घर के खर्चे, LIC पॉलिसी, बैंकों की लिमिट, बहुत बड़ा बोझ है। व्यापारी बोझ से बच नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है। इसी तारतम्य में जब हम सराफा व्यापारियों से मिलने पहुंचे, तब सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजा दादलानी ने हमसे चर्चा के दौरान कहा कि ये लॉकडाउन में नुकसान सभी को हुआ है, लेकिन हमें सरकार पर पूरा विश्वास है। वो जो भी फैसला लेंगे वो सभी के हितों में होगा। लॉकडाउन में नुकसान तो सबको हुआ, लेकिन मुझे सरकार के ऊपर बहुत विश्वास है, क्योंकि वो लोग भी जो भी काम करते हैं सब सोच समझ कर करते हैं, जनता के हित में ही करते हैं। उन्होंने जो लॉकडाउन किया है वो भी जनता के हित में ही किया है, तो मैं उनके हर फैसले से सहमत हूँ। मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी करेंगे व्यापार हित के लिए अच्छा ही। लगातार जब हम इसकी जानकारी लेने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अनलॉक कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में भी आंशिक रूप से छूट दी गई है। इंदौर के पास संत हिरदाराम नगर दूसरी बड़ी मंडी के रूप में है। इस अनलॉक में जिस प्रकार से सराफा, कपड़ा व बर्तन को छूट नहीं दी है, जबकि इसके विपरीत शराब की दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। क्योंकि हम जानते हैं, जो मध्य प्रदेश की राजधानी का उपनगर बैरागढ़ है, वो पूरे प्रदेश में कपड़ा और बर्तन की इंदौर के बाद दूसरे नंबर की मंडी है। यहाँ करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है और हम टैक्स देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस अनलॉक में कपड़ा, बर्तन और जो सराफा व्यवसायी हैं, जिनका व्यवसाय केवल शादी के सीजन पे ही निर्भर रहता है, उनको खोलने की छूट नहीं दी गई है। उसके विपरीत शराब की दुकानें, इलेक्ट्रिकल दुकानें, किराना दुकानें और हार्डवेयर की दुकानों को अनुमति दी गई है। हम चाहते हैं कि कपड़े वालों को भी उसी प्रकार से खोलने की अनुमति दी जाए। खबर भारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर बाजार में अनलॉक का नजारा कैद किया। आइए बताते हैं आपको खबर भारत संवाददाता प्रदीप और नैन्सी की खास रिपोर्ट। लगभग 50 दिनों के बाद आज मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, और इस अनलॉक पर कितनी बाजार में हलचल दिखाई दी, इस पर हमारे सहयोगी से हम बातचीत करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रदीप जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उनसे हम जानेंगे कि बाजार में क्या हलचल दिखाई दी और व्यापारियों का इस अनलॉक को लेकर क्या कहना है।
जी देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से अनलॉक किया गया है 50 दिनों के बाद में, जो किराना व्यापारी हैं या दूध डेयरी के व्यापारी हैं, लगातार उनमें तो खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन हम बात अगर करें सराफा व्यापारियों की हो, चाहे वो कपड़ा व्यापारियों की हो, कहीं ना कहीं उनमें अभी भी आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो सीजन रहता है, शादी बारात का जो सीजन रहता है, उस दौरान में जो हमारी कमाई होती है वो इस बार पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी ये देखा गया था कि कमाई जो थी वो एकदम जीरो हो चुकी थी, दुकानें पूरी तरह से बंद थी। जी, और जिन जो दुकानें बंद की गई हैं इस लॉकडाउन में, कुछ ही चीज़ों पर रियायतें दी गई हैं, ज़रूरत की दुकानों को खोला गया है। जिन व्यापारियों के व्यापार मद्दे पड़े हैं, उन लोगों का क्या कहना है? जी देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारी जो हैं पूरी तरह से आक्रोशित है, चाहे वो सराफा व्यापारी हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कोई व्यापारी जो जिसकी प्रतिष्ठानें अभी खुली नहीं है, कहीं ना कहीं से पूरी तरह से आक्रोशित है। कई व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने जाके गृह मंत्री से मुलाकात की थी, कलेक्टर के पास क्राइसिस कमेटी की बैठक में भी वो गए थे, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे कि हम जो कोविड प्रोटोकॉल के जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से उन पर सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। साफ तौर पर अगर एक बात करें, हम एक संतनगर की बात करते हैं कि जहां पर करीब 50 दिनों में करीब 500 करोड़ का जो व्यापार होता है, सिर्फ कपड़े का ही व्यापार होता है, जिसमें तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए की जीएसटी जाती है। तो कहीं ना कहीं शासन का रेवेन्यू भी इस ओर कम हुआ है। और आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस दौरान, लॉकडाउन अनलॉक में लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग बाग कितना पालन कर रहे हैं गाइडलाइंस का? देखिए, लगातार आज जैसे 50 दिनों के बाद जो आज मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद से ये देखा जा रहा है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं किराने की बात करें, आटा चक्की की बात कर रहे हैं, दूध डेयरियों की बात करें, ये कोरोना के समय जो लॉकडाउन था उस दौरान में भी इनको दुकानें खोलने की परमिशन तो थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि वो सिर्फ उन्हें होम डिलीवरी की दी जा रही थी। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबके का जो परिवार है, जो डेली कमा के डेली अपना परिवार चला रहा था, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोग अनलॉक होने के बाद भी अभी भी उस कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में भीड़ भड़का देखने में आ रहा है। शासन को ये चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की पूरी टीम बना के रखी है, वो लोगों के बीच में अवेयरनेस करें, उनको और समझाने की कोशिश करें, ताकि जो कोरोना है जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, तो जैसा आपने देखा कि अनलॉक के बाद भी लोगों में अभी भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर थोड़ी सी सख्ती कम बढ़ती जा रही है, और मध्य प्रदेश शासन भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अनलॉक हुआ है लेकिन कोरोना अभी नहीं गया है। खबर भारत के लिए नैन्सी, भोपाल।